रेशियो है और दूसरा आपका क्या है, प्रोपोर्शन है, सॉरी दूसरा आपका है परसेंटेज आपका है। अर्थमेटिक का यही दो जड़ है। अगर ये दो चैप्टर अगर बेहतर हो गया तो समझो आपका पूरा अर्थमेटिक बेहतर आपका है। यानी जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम मेहनत बन सके आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे करना है। वॉल्यूम 1 दो वॉल्यूम में अर्थमेटिक को बांटे हैं। वॉल्यूम 1 में जो भी आपका चैप्टर्स होंगे वो रेशियो बेस्ड होंगे और दूसरे वॉल्यूम में जो भी चैप्टर्स होंगे वो परसेंटेज बेस्ड होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो चलिए आज हम चीजों को शुरू करते हैं। मुख्य रूप से मान के चलो कि बैच की शुरुआत जो है वो आज ही हो रही है आपका, है ना। पहले वो मैंने बेसिक कैसे ही स्क्वायर कैसे निकालते, क्यूब कैसे निकालते, चीजों गुणा करते हैं, ये चीज हमने आपको बताया था, है ना। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। पीडीएफ डल गया जी, पीडीएफ बाबू आप लोग के लिए डाल दिया गया है, ठीक है। उसी के हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे और उसी का यहां पर भी लगा हुआ है, वही पीडीएफ का यहां भी मैटर लगा हुआ है। देखो सबसे पहला वर्ड आपका इस चैप्टर के अंतर्गत आता है अनुपात, जिसको हम लोग रेशियो कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग रेशियो कहते हैं। अगर रेशियो के सिंबल की बात करें, सिंबल की बात करें तो रेशियो का सिंबल आपका यही होता है, ऐसे आपका दो डॉट जो है ना, यही रेशियो का क्या है आपका सिंबल है। रेशियो का यही सिंबल है ना। और ध्यान रखिएगा यहां पर रेशियो क्या कहता, किसे कहते हैं तो दो सजातीय राशि। सजातीय राशि का मतलब हो गया सिमिलर क्वांटिटी हो गया, एक ही तरह का होना चाहिए। अगर इधर आपका केजी तो उधर भी क्या केजी ही होना चाहिए, इधर अगर डे तो उधर भी डे ही होना चाहिए, इधर अगर लीटर तो उधर भी लीटर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफ लीटर रहेगा और दूसरे तरफ आपका मिलीलीटर रहेगा, तो ये चीजें गलत है आपका, है ना। कहता है दो सजातीय राशि के बीच तुलनात्मक संबंध को हम अनुपात कहते हैं, है ना। कंपैरेटिव रिलेशन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटी इज कॉल्ड रेशियो। कहने का मतलब है कि सिमिलर क्वांटिटी होना चाहिए तभी जाकर के रेशियो उसके बीच बनेगा। अब इधर ले लेंगे, यहां पर हम 500 ग्राम ले लेंगे और वहां पे 4 केजी ले लेंगे तो यहां पर रेशियो नहीं बनेगा। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि ये दोनों का यूनिट सेम नहीं है, यहाँ ग्राम है और यहाँ केजी है। तो रेशियो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोनों को सिमिलर क्वांटिटी में चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर आप देख लो, ये आपका 500 ग्राम है और यहां पर 4 केजी, तो 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 4 केजी में 4000 ग्राम हो गया। सही बात है जी। अब देखो ये भी ग्राम, ये भी ग्राम, यूनिट खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से 1 बार में, 5 से 8 बार में, तो कितना मिला हमको 1:8 मिला, 1:8 मिला। एक चीज और समझो, रेशियो जो होता है वो संख्या का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या हो गया, छोटा रूप। रेशियो किसी संख्या का सबसे छोटा रूप होता है। एक्चुअल में हमारा मान यहां पे 500 था और 4000 था, लेकिन लास्ट में मिला हमको कितना, सिर्फ 1 और 8 मिला, जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये और छोटा नहीं हो सकता है ना। तो ध्यान रखना, रेशियो जो है किसी संख्या का सबसे छोटा रूप होता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, है ना। और ये तुलनात्मक संबंध को बताता है, यानी तुलना करिए, इसकी तुलना यदि इसके साथ करिएगा तो कहिएगा कि इसका सर ये 8 गुना है। इसका तुलना अगर उससे करिएगा, इससे अगर तुलना करिएगा तो कहिएगा सर इसका ये 8वां भाग है। ये 1 है 8 है तो 8 गुना है कि नहीं। एक इंसान के पास 1 रुपये, दूसरे के पास 8 रुपये, तो उसके पास 8 गुना पैसा है। इसके पास कितना है उसके तुलना में, तो 1/8वां भाग है, कह सकते हैं ना। तो ये तुलनात्मक संबंध होता है, इसका तुलना इससे, इसका तुलना इससे। लेकिन तुलना भी होता है सजातीय राशि के बीच, अलग अलग रहेगा तो आपका नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। वही सजातीय राशि का मतलब यही हो गया। इधर आपका रहेगा, मान लेते हैं कि 4 मिनट रहेगा और यहां पर आपका 2 दिन रहेगा, तो यहां पर इसके बीच का रेशियो नहीं बन सकता है। ऐसा नहीं सोचना है कि 2 से काट देना, 2 बार में बोल देना 2 अनुपात है, कि गलत है आपका। गलत इसलिए है क्योंकि ये दोनों ये सिमिलर क्वांटिटी नहीं है। आप सिमिलर करो, सिमिलर करो। यहां पर 4 मिनट और बोलिए 2 दिन में कितने घंटे, 48 घंटे। एक दिन में 24 घंटे, तो 2 दिन में 48 घंटे। घंटे घंटे मिनट में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो 2 दिन में हो गया 48 घंटे, को मिनट बदलना 60 से मल्टीप्लाई किए, तो ये भी मिनट में, ये भी मिनट में। अब इसको काटो, 4 से कटेगा कितने बार में, 6 बार में। तो यहां कुछ नहीं, यानी 1 बच गया और यहां पे बचा कितना, 700, तो 1 रेशियो 720 हो जाएगा आपका। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे और छोटा नहीं हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर रेशियो है,
जिस जो कि 3/8 या फिर इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं। एक चीज समझो, रेशियो में लिखने का तरीका हमारा ये भी सही है, ये भी सही है। अगर भिन्न में है तो समझो वो भी रेशियो है। 3/8 का मतलब है होता है 3:8। देखो ये रेशियो का यही सिंबल है। इसको हम लोग जानते हो क्या पढ़ते हैं, पढ़ेंगे इसको हम लोग रेशियो अनुपात पढ़िए, या फिर इसको हम लोग इज टू भी पढ़ सकते हैं। इज टू बोल सकते हैं, 3:8। 3:8 रेशियो को हम लोग इज टू पढ़ते हैं। एक और चीज ध्यान रखिए यहां पर सब लोग, रेशियो के पहले में जो आपका है ये, इसको पढ़ते हैं हम लोग पूर्व पद। पूर्व पद एंटेसेंट, और इसको बोलते हैं हम लोग दीर्घ पद कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ पद कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं आपका, समझे। तो रेशियो में जो आपका पहला नंबर पे होगा उसको कहते हैं पूर्व पद, या फिर प्रथम पद भी कह सकते हैं, फर्स्ट टर्म, और इसको हम लोग सेकंड टर्म कहेंगे या दीर्घ पद हम लोग कहेंगे, है ना। रेशियो क्या पढ़ते हैं बोलिएगा सब लोग, इज टू पढ़िए इसको, 3:8। 3:8। कुछ अगर इसमें अलग है तो छाप लीजिए, उसमें सब लिखते रहना है, कुछ कुछ वहां पे जगह होगा आपका। अमरेश भाई एक दिन और ऑफर दीजिए। ऑफर है जी, डिस्काउंट कूपन कोड लगाओ, 40% आपको मिल जाएगा। ANKUSH अंकुश 40। ऑनलाइन वाले बच्चे 1250 जो आपका फी है वो सिर्फ आपको 750 में मिल जाएगा, समझे। अंकुश 40 कूपन कोड आपको डालना है, 40% लेस हो जाएगा आपका, समझे जी। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी, ऑफलाइन वाले को कोई छूट नहीं है, ऑफलाइन में ऑफर नहीं आता है। ऑफलाइन में ऑफर आएगा तो संस्था नहीं चलेगा आपका, है ना। ऑफलाइन में बहुत खर्च होता है, संस्था को रन कराने के लिए ऑफलाइन का फी होता ही होता है आपका, संभव नहीं है ऑफर देना यहां पर। सर ये आईफोन में नहीं चल रहा है, आईपैड में। भाई अमीरों का एप्लीकेशन नहीं है, गरीबों का है। गरीब विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है यहां पर, सही बात है ना जी। तब अब विद्यार्थी अगर लाख रुपया का फोन रखने लगे, लाख 1.5 लाख का, तो इसका मतलब उसको ये सब 30-40 हजार 50 हजार का जॉब की जरूरत नहीं है ना। तब इसे पढ़ने का जरूरत नहीं है। कुछ लोग तो इतना शौकिया होता है कि मतलब खाएगा नहीं लेकिन फोन रखेगा नहीं, सही बात है। EMI करा लेता है, 5,000 महीना में उठाएगा, 5,000 दे देगा, और महीने दिन जो अगल बगल से अपना काम करेगा, दाल भात चोखा, है ना, जैसे तैसे। कभी उसके यहाँ खा गया, कभी उसके यहाँ खा लिया, ये सब गलत चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला यहां पर हमारा है, अगला यहां पर आप देख सकते हो हमारा है प्रोपोर्शन है, समानुपात। अब देखिए आपके सामने यहां पे लिखा है 2 अनुपात के बराबरी को समानुपात कहते हैं। सिंपल, इक्वेटिंग ऑफ 2 रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। 2 अनुपात जब बराबर हो जाएगा वही हो जाएगा समानुपात। समानुपात वर्ड को तोड़िए ना, समानुपात वर्ड को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, समान अब प्लस अनुपात, है ना। समान अनुपात, जब 2 अनुपात समान हो जाए तो वही क्या है, समानुपात है ना। प्रोपोर्शन कहते हैं उसको हम लोग। सुन लो, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप सब लोग देख सकते हैं कि एक आपका है A:B है, पहला रेशियो है, और ये क्या है C:D, ये दूसरा आपका है, सही बात है। देखिए एक पहला रेशियो है और ये दूसरा रेशियो है, और दोनों क्या है, बराबर है। तो 2 रेशियो के बराबरी को ही क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं, समानुपात कहते हैं। अब देख लो इसी चीज को यहां पर ऐसे लिखा गया है, एकदम डिट्टो एज इट इज, आपका वही चीज उतारा गया है। अब देखो यहां पर बराबर के जगह पर हम किसका चिन्ह दे दिए, ये समानुपात का चिन्ह है, ये समानुपात का चिन्ह है। पता है इसका जो सिंबल होता है कैसा, सिंबल जो है वो समझिए डबल रेशियो होता है, ये इसका सिंबल हो गया। समानुपात का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है, समानुपात का सिंबल ऐसा होता है। और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, एज, क्या पढ़ेंगे, और उसको क्या पढ़ते थे, इज2। एकदम 0 लेवल से आपको बताएंगे, है ना। हर चीजें आपको बस चीजों को बार बार रिवीजन करते रहना है, बस आपका यही काम है।
क्वेश्चंस वगैरह को जितना बता दिया जाएगा पीछे वाले को लगाते रहना है आपको, बस यही आपका काम है। इसका सिंबल डबल रेशियो पढ़ेंगे, इसको हम लोग एज पढ़ेंगे, ठीक है। तो बताइए यहां पर क्या हो गया जी, यहां पर देखो ये इसको क्या पढ़ेंगे, एज, जो कि समानुपात का चिन्ह है। ऐसे पढ़ सकते हो इसको, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ठीक है। नहीं तो ऐसे पढ़ेंगे ए इज टू बी एज सी इज टू डी। पढ़िए सब लोग, ए इज टू बी एज सी इज टू डी। फिर से एक बार, ए इज टू बी एज सी इज टू डी। ये चीज आपका। अब देखिए सब लोग ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दो, यहां पर ध्यान दीजिए सब लोग। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बटा बी। अभी आपको हम बताए हैं कि रेशियो ही भिन्न है और भिन्न ही रेशियो है। इसको उस रूप में भी लिख सकते हैं, उसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया है भाई, और समानुपात के जगह पे क्या लिख दिया, बराबर। और सी टू डी का मतलब लिख दिया सी बाई डी। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जरा करिए सब लोग। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए गुना डी हो जाएगा और इक्वल टू बी गुना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझते हैं, तिरछा तिरछी गुना, है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आपका, उसको हिंदी में लोग ब्रजगुणन विधि कहते हैं। ऐसे बी गुणा सी और ए गुणा डी हो गया, ठीक है। अब एक चीज और देख लो, यहां पर एक चीज और देख लो, ये 1 2 3 4 चार राशि समानुपात में है। तो ए गुना डी का मतलब क्या हो गया कि बाहर वाला राशि का गुणनफल। अब बी गुणा सी, इसका मतलब क्या हो गया, आंतरिक राशि का गुणनफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जब चार रेशियो समानुपात में हो तो बाहरी राशि का गुणनफल और आंतरिक राशि का गुणनफल आपस में बराबर होता है। कैसे हुआ आपके सामने है, हमने इसको भिन्न में लिख के तिरछा तिरछी गुणा किया, मिल गया। अब बोलिए, ये बाहर वाला दोनों राशि है, तो बाहर वाले राशि को हम लोग एक्स टर्म कहते हैं, एक्स टर्म कहते हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि एक्स टर्म का प्रोडक्ट मतलब क्या, गुणनफल, बराबर इसको हम लोग इनर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इनर का मतलब होता है आंतरिक राशि, शॉर्ट में कह सकते हो इनर। और एक्स टर्म किसको कहेंगे, बाहरी राशि को। तो याद रखना, एक्स टर्म का प्रोडक्ट इक्वल टू इनर का प्रोडक्ट, इनर का प्रोडक्ट। और यही हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आया। समझो कि सवाल जो है यहां से बनना शुरू हो जाता है आपका, यानी जब भी प्रश्न प्रोपोर्शन का आएगा उसमें कॉन्सेप्ट यही लगेगा कि एक्स टर्म का प्रोडक्ट इक्वल टू इनर का प्रोडक्ट। आपको क्या करना है, बाहर वाले गुणा करके एक तरफ और अंदर वाले गुणा करके दूसरे तरफ लिखना है। कैसे आया, आपके सामने चीजें यहां पर है, नोट करिएगा उसको। और जैसे आप नॉर्मली लिखते हैं बड़ा छोटा, वैसे ही लिखिएगा, उतना सफिशिएंट स्पेस वहां पर है, ठीक है। जैसे आप नॉर्मली घिचिर पिचिर नहीं कर देना है। सर ऐसे नहीं बोलिए, उतना बजट है हमारे घर का। अच्छा, दुख लग गया नहीं दिल पे ले लिया। अब इस पे हम बोलेंगे तो फिर तकलीफ लगेगा इसमें जो बजट है वो आपका नहीं है, आपके माता पिता का है। आपका कुछ नहीं, आपका जीरो है। आप अभी उतना पे काम चला लो जितना में चल सकता है। अभी आप लोग को अनुभव नहीं ना है जीवन का। जब बड़े हो जाइएगा ना और जिम्मेवारी आपके ऊपर आएगा, कमाने लगिएगा, तो आप अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, चाह के भी नहीं कर सकते हो, है ना। अपने ऊपर नहीं कर पाइएगा, जबकि आपका परिवार जो है सो आराम का जिंदगी जिएगा, जैसा कि हमारा हम लोग क्या कोल्हू का बैल है, दिन रात जो है अपना खटते रह रहे, है ना। बाकी परिवार वाला अपना ऐश कर रहा है। होना भी चाहिए, गलत चीज नहीं है, सही है ना। इस काबिल बनिए कि आपके चलते जो है आपके घर वाले जो है कम से कम खुश रहे, तभी समझो कि आप सक्सेसफुल हो। इसमें कोई डाउट किसी को? क्या याद रखना है आपको सबको, एक्स टर्म का प्रोडक्ट इक्वल टू इनर का प्रोडक्ट। अब हम कुछ सवाल इस पे करेंगे क्योंकि यहां सवाल बनना चालू हो जाता है आपका। देखिए, ये हमारा पहला सवाल है, आप सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है।
क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन आपका, है ना। बहुत सुविधा कर दी है जी इस तरीके से। पहले हम लिखवाते थे सब, है ना। अब आप जो है सब लिखा हुआ है आपका, कुछ नहीं अब आपको करना है, बस सिर्फ सॉल्यूशन लिखना है और माथा में लिखना है, समझना है आपको। देखिए कहता है नीचे दिए गए समानुपात में कौन सा सही है। सीजीएल मेंस 2016 में प्रश्न पूछा है। आपको सिर्फ इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन पहचानना है कि कौन समानुपात में है, बस यही कहानी है। आपको सिर्फ पहचानना है कि समानुपात में कौन है। तो आपको पहचानने का तो नियम बताए कि है कि एक्सटर्म को गुणा करिए, इनर को गुणा करिए, अब अगर बराबर आ गया तो समझो वो समानुपात में है। और जहां प्रश्न में कभी लिखेगा नीचे दिए गए या निम्नलिखित में से, आपको ऑप्शन में से ही आपको छांटना होता है। तो चलिए देखिए, एक्सटर्म को गुणा करिए, ए नंबर ऑप्शन को उठाइए, यहां पर लिखता है वही आंसर हम देख पा रहे हैं 12:9 समानुपात 16:12। तो आप क्या करिए, इनर को गुणा करिए तो कितना 144, फिर आप एक्सटर्म को गुणा करिए तो 144। तो क्या हो गया जी, यहां पर आपका इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो गया, एक्सटर्म का प्रोडक्ट, एक्सटर्म का प्रोडक्ट हो गया। इसलिए यहां पर आंसर कितना हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा आपका। बाकी किसी में ऐसा नहीं होगा। आप देख लो मल्टीप्लाई करके, 11 × 5 = 55, 13 × 4 = 52, बराबर नहीं हुआ। आप 45 को 13 से गुणा करिए, 30 को 24 से बराबर नहीं होगा, 5 दूना 10, 3 × 5 = 15, बराबर नहीं हुआ आपका। तो आपको सिर्फ जांच ही तो करना है कि कौन समानुपात में है। तो सिंपल हमने तरीके आपको बता रखा है, बाहर बाहर गुणा करिए, अंदर अंदर को गुणा करिए, यदि बराबर मिल गया समझो वही समानुपात में है। तो क्या इस तरीके से देगा तो पहचान पाइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। सूरज भाई अभी बुक नहीं आया है, प्राइस क्या बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट रहेगा पूछिएगा, ऑनलाइन वाले भी कमेंट करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी एब्सेंट हो गए बारिश की वजह से। बारिश हो तो अपना जुगाड़ कर लीजिए, आप छाता उता की व्यवस्था कर लीजिए, क्लास बंद नहीं होता है बारिश की वजह से। देखिए यहां पर ये हमारा प्रश्न है, आप बताओ इसका सॉल्यूशन यहां पर क्या निकाल सकते हैं आप लोग। एकदम सिंपल है, देख लो 8 और अनुपात में कितना है 25 है, समानुपात में यहां पर 56 और अनुपात में x है। सवाल को देख के पहचानना है। देखिए समानुपात पर प्रश्न है, तो हमने आपको बता रखा है कि एक्सटर्म का प्रोडक्ट इक्वल टू इनर का प्रोडक्ट। तो गुणा करिए बाहर बाहर वाले को 8 गुणा, अब अंदर अंदर वाले गुणा करिए 25 गुणा 56। तो आप देख लो 8 से कटेगा कितने बार में, 7 बार में। तो x का मान कितना 175। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। ऐसा सवाल बन सकता है कि समानुपात में 4 राशि होता है, 1 2 3 4, 4 में से कोई 3 देगा और चौथा आपसे पूछ सकता है, कहीं का 3 गो दे देगा और चौथा पूछ देगा। तो बाहर वाले गुणा करके एक तरफ, अंदर वाले गुणा करके दूसरी तरफ, फिर सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे हम। चलो आ जाओ, ये हमारा प्रश्न है, ये हमारा प्रश्न है। आप सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखो कहता है, बढ़िया सवाल है, इफ a + b = √ab = 4:1, जहां पर इसको देखिए क्या लिखा है कि a का मान, देखो थोड़ा सा स्मॉल a यहां पर होगा, थोड़ा सही कर लीजिएगा। यहां पर क्या होगा, स्मॉल a होगा, कैपिटल A कहीं पर है इधर, तो स्मॉल a होगा। तो स्मॉल a का मान b से बड़ा होगा और b का मान 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब यह है कि a और b दोनों किससे बड़ा है, 0 से। अब फिर इसके बाद क्या है कि a बड़ा है b से। a और b में बड़ा कौन है, a बड़ा है, a बड़ा है, पहले वाला बड़ा है और पीछे वाला क्या है, छोटा है। पहले वाला बड़ा है, पीछे वाला छोटा है ना। अब देखिए यहां पर हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ना कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में ये सवाल रहता ना तो 5-6 नंबर का प्रश्न ही होता, क्योंकि काफी एक कैलकुलेटिव है। अगर बेसिक से किया जाए तो चीजें काफी जो है कैलकुलेटिव है ना। और जबकि एग्जाम में वो सब नियम यहां पे नहीं लगाना है आपको। कंपटीशन में आपको समय का बहुत अभाव होता है आपका, है ना। तो यहां पर जो कंपटीटिव रूल हमारा होगा उसी पे हम काम करेंगे, ध्यान रखिएगा।
तो इस सवाल को यदि आपको जल्दी से करना है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ते हैं, वो आपका रास्ता ऑप्शन का है। सीखिए, हम लोग बहुत सारे सवाल ऐसे पढ़ेंगे हर चैप्टर में जो ऑप्शन से करेंगे जल्दी से करने के लिए, है ना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही इसका सबसे सिंपल रास्ता है और तुरंत आपका सेकंडों में इसका आंसर पहचान सकते हो। सवाल में तो कंफर्म कर दिया कि हमसे ये अनुपात भी पूछ रहा है। अब बड़ा कौन है? ए, और छोटा कौन है? इसका मतलब कंफर्म है कि पहले बड़का होगा और पीछे में छोटका होगा। तब देखो दूगो ऑप्शन ऐसा ही छट गया। क्यों जानते हो? क्योंकि पहले ये छोटा है, ये छोटा है और ये क्या है? बड़ा है ना। तो यहां पर देखो हम लिख दे रहे हैं, यहां पर चर्चा हम सारे ऑप्शंस का कर देंगे। देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी को हम लिखते हैं और ऑप्शन नंबर हम डी को लिखते हैं। ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों में जानते हो क्या है? छोटा और अनुपात बड़ा दिया है, इसलिए ना ए होगा और ना ही आपका बी होगा। दोनों ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूं। माइनस वाला छोटा होगा और प्लस वाला क्या होगा? जाहिर सी बात है कि दो में जुट रहा है और दो में क्या हो रहा है? घट रहा है, तो जाहिर सी बात वो बड़ा होगा। दो में कुछ जुटेगा तो बढ़ेगा मान और दो में कुछ घटेगा तो छोटा होगा। तो आप बताओ इसमें पहले वाला क्या है? छोटा, और यहां भी पहले वाला क्या है? छोटा, जबकि ए बड़ा है बी से। ए क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो क्या ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी नहीं छट गया? किस आधार पे छटा? मैंने यहां पे लिख दिया छोटा अनुपात बड़ा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो कहेगा तब सर कौन होगा? तो देखिए तब कौन होगा, तो आप देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर हम ए पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे चलते हैं। सवाल क्या कहना है कि ए और बी जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। देखो बराबर के इधर आप आओ तो इसकी रेशियो वैल्यू यहां पर 4 है और उसकी रेशियो वैल्यू 1 है। कहता है, इसका कहना है कि जब हम जोड़ेंगे ए प्लस बी को जोड़ेंगे, ए और बी के मान को जोड़ेंगे तो 4 मिल रहा है, आपका मिलना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं। क्या जोड़ने पर 4 मिलेगा? 2 + √3 है और अनुपात 2 - √3 है। तो देख लो जोड़ करके यहां पर 4 मिल रहा है। इसका यहां पर जोड़िएगा तो इसका सम कितना मिल रहा है? सम 4 मिल रहा है। लेकिन वही यदि आप जाइएगा कौन सा ऑप्शन में? सी नंबर में जाइएगा, तो सी नंबर में यदि जाइएगा तो सी का सम कितना मिल रहा है? जब इन दोनों को जोड़िएगा ना तो कट जाएगा। अब 3 और 3 कितना? 6 हो जाएगा। सोचिए, मतलब इतने में पकड़ा जाएगा। जोड़ने पर 4 मिलना चाहिए। तो बी नंबर और डी नंबर ऐसा ही छट चुका है, बचा ए और सी। यदि इसको जोड़िएगा तो ये दोनों माइनस प्लस में कट जाएगा। 3 3 कितना? 6 हो जाएगा, छट गया। और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही जोड़ने पर 4 पूर्ण रहता है, यही आपका क्या होगा? उत्तर हो जाएगा आपका। तो किस किस आधार पर छांटे? सब लिखा हुआ। सम 6 है इसलिए नहीं हुआ, यहां पे दो ऑप्शन छोटा बड़ा है इसलिए नहीं हुआ। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा है जिसका सम कितना आ रहा है? 4। अगर कोई विद्यार्थी √a भी करता है, ऑप्शन नंबर ए में इसको ए और बी मान के √a भी करता है तो 1 भी आएगा, हमारी गारंटी है 1 भी आपका आएगा। लेकिन सफिशियंट है, इतना ही जो है ना आपका लिए बेहतर है, बेस्ट है छांटने के लिए। आगे करना कोई जरूरी यहां पे नहीं है। तो जैसे हमने यहां पे लिखा है ना वैसे ही आप इस चीज को नोट कर लेंगे, ताकि बाद में कभी रिवीजन करिएगा तो चीजें आपको समझ में आएगा। कुछ कहना चाहते हैं इसे बोलिएगा। सिंपल है, ए बड़ा है बी से। दो ऑप्शन ऐसा ही छट गया बी और डी, क्योंकि पहले ए ही छोटा था। बाकी ऑप्शन नंबर ए पे गए तो कहते हैं, यहां पे क्या कहता है कि जोड़ने पर कितना पूरना चाहिए? 4। तो ऑप्शन नंबर ए में ही इन दोनों को जोड़, देखो जोड़िए ना, इन दोनों को जोड़िए तो ये दोनों कट जाएगा, 2 2 4। अब ऑप्शन नंबर सी में जोड़ रहे हैं तो 6 आ रहा है, तो सी भी छट गया। आंसर सिर्फ क्या होगा? ए ही आपका होगा। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट पे आ गए, ध्यान दीजिएगा सब लोग।
इस सवाल में देखो जो ऑप्शन से नहीं सोचेगा और जो बेसिक से चल दिया वो फंस जाएगा आपका, पक्का मैं बता रहा हूं। और काफी 5 मिनट समय लग जाएगा, कोई मतलब नहीं है बनाने का आपका, है ना। अब देखिए ये हमारा प्रश्न है, बताओ ये सब प्रश्न किस पे हो रहा है? प्रोपोर्शन पे हो रहा है। देखना ना, यहां पर पहली राशि, दूसरी, तीसरी, चौथी, आपका इतना अनुपात, इतना समानुपात, इतना अनुपात, इतना है। तो आपको क्या तरीके पता है? देखो एक्स का मान पूछ दिया, क्या करेंगे जी, पता है आपको क्या करेंगे? एक्स टर्म का प्रोडक्ट इक्वल टू इनर का प्रोडक्ट, बोला करिए थोड़ा, है ना। बाहर वाले को गुणा करिए तो आप करिए √2 और इंटू में कितना एक्स, आप अंदर वाले को गुणा करिए तो आपका 1 + √3 और गुणा में कितना √6 हो गया आपका। बाहर वाले गुणा करके एक तरफ, अंदर वाले गुणा करके दूसरे तरफ, यही तो होता है प्रोपोर्शन में। एक्स टर्म का प्रोडक्ट इक्वल टू इनर का प्रोडक्ट। अब सुनो जी, √2 से √6 कट जाएगा, कितने बार में? √3 बार में, क्योंकि 3 दूना 6 होता है। 2 से 6 कटेगा 3 बार में, रूट में भी है, रूट में भी है, तो रूट में भी रिजल्ट मिलेगा आपको, है ना। आप बोलिए एक्स का मान कितना हो जाएगा? एक्स का मान कितना होगा? तो आप बताओ, देखो 1 + √3, 1 + √3 और इंटू में क्या हो गया? √3 हो गया। गुणा करिए इसको, √3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना? √3, और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। आपको ये चीज सारे विद्यार्थी को आना चाहिए कि √x और √x जब गुणा होता है तो क्या बन जाता है? x बन जाता है। जब रूट वाली दो संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, सिर्फ x बच जाता है आपका, है ना। कोष्ठ के बाहर अगर कुछ रहेगा तो उससे गुणा कोष्ठ के अंदर हर टर्म में होगा, इससे इसमें भी गुणा होगा, तो 1 से गुणा होगा तो एज इट इज ज्यों का त्यों, और √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा आपका। कौन सा ऑप्शन? कुछ पूछना है, डाउट है, बोलिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, सवाल संख्या 5। देखो जी, प्रश्न संख्या 5, अब आप सभी लोग ध्यान दीजिए यहां पर। प्रश्न संख्या 5 देखो, x³ - y³ अनुपात x² + xy + y² का मान कितना है? 5:1 है। और दिया है इतना अनुपात, इतना का मान 7:1 है, तो 2x अनुपात 3y का मान कितना होगा, आपसे पूछा जा रहा है ना। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कुछ फॉर्मूला आप लिख लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले का यहां पर जरूरत है ना। लिखिए यहां पर AQ - BQ, कहीं साइड में ऊपर लिख लीजिए ना। AQ - BQ इक्वल टू होता है A - B और इंटू में होता है A² + AB और प्लस का B²। और दूसरा फॉर्मूला जो इसमें यूज हो रहा है, मैं सिर्फ वही लिख रहा हूं, A² - B² होता है A + B और इंटू में A - B होता है। इस सवाल में सिर्फ ये दो फॉर्मूले का यूज है, ऊपर में कहीं लिख लो या कहीं भी देख लीजिए अपने हिसाब से। ये दो फॉर्मूले का यूज है, यही दोनों जो है यूज करना है यहां पर इस सवाल में। चलिए सुनिएगा, यहां पर ध्यान दीजिए सब लोग। अब प्रश्न पे आइए सब लोग। प्रश्न में क्या लिखता है? देखो x³ और माइनस का y³ और बटा में क्या हो गया? x² प्लस का xy और प्लस का y² बराबर है 5/1 है। ठीक है, कुछ नहीं, हमने रेशियो है तो रेशियो को हम लोग किस में लिख दिए? भिन्न में लिख दिए। क्या नहीं लिख सकते हैं? रेशियो ही भिन्न है, भिन्न ही रेशियो है, मैंने पहले ही बता रखा है आपको, है ना। अब सुन लो, अब सुन लो, यहां पर देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए, AQ - BQ और ये जो गुणा में है ना, ये जो गुणा में है वो कहां आएगा? इधर भाग में आएगा। AQ - BQ और ये जो गुणा में है वो कहां आएगा? भाग में आएगा। गुणा में उठ के इधर नीचे आ सकता है ना,
तो क्या बचेगा यहां पर? तो क्या वही चीज नहीं है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, और यही वाला पोर्शन वहां भाग में है, भाग में है। तो क्या बचेगा? ए माइनस बी। यहां पे एक्स वाई है तो बचेगा एक्स माइनस वाई। अब बराबर कितना? 5। इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका। ठीक है, फिर इससे चलो क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगला में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे में क्या है आपका? बोलो, एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई है, आर इक्वल टू 7/1 दे रखा है आपका, 7/1। अब सुनो जी, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आप ए माइनस बी इधर ये भाग में, गुणा में तो भाग में आएगा, तो क्या बच जाएगा? ए प्लस बी बच जाएगा। यहां पर एक्स वाई है तो बच जाएगा एक्स प्लस वाई। अब बराबर कितना? 7। ये 2 नंबर हो गया। अब आप देख सकते हो यहां पर x माइनस वाई बराबर 7 और x प्लस 5 और x प्लस वाई बराबर 5। सोचो 7 तो एक्स वाई का मान क्या हो सकता है? आपके पास 2 रास्ते हैं, आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो इन दोनों समीकरण को सॉल्व करो, है ना, बचपन सब लोग किए होंगे समीकरण सॉल्व। आई तो बहुत आसान समीकरण है ना। क्या करेंगे? दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। आज जोड़ेंगे तो माइनस का वाई प्लस का वाई कट जाएगा, x और x कितना? 2x, और 5 और 7 जोड़ेंगे 12, तो 2x बराबर 12, तो x का मान 6 हो गया। नहीं हुआ, x का मान 6। थोड़ा मौखिक कैलकुलेशन करो, है ना। अब देखिए x का मान 6 बैठा देंगे यहां पर, और 6 जाके घट गया तो y का मान कितना? 1 हो गया, है ना। तो हमने सॉल्व किया। दूसरा नंबर विद्यार्थी एग्जाम में सॉल्व नहीं करेगा, वो ऐसी सोचेगा बुझौनिया की तरह, पजल की तरह, पहेली की तरह, कि किसको घटाएं कि 5 आवे और किसको जोड़े कि 7 आवे। थोड़ा माथा पे जोर देगा, क्योंकि संख्या बहुत बड़ा बड़ा नहीं है, 5 और 7 छोट छोट संख्या है। किन 2 संख्याओं घटाएं कि 5 आवे, जोड़े तो 7 आवे। तो 6 और 1, 6 और 1 जोड़ने पर 7 आता है, और 6 में से घटाने पर 5 आता है। थोड़ा माथा पे जोर दीजिए, निकल जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग गेस करते हैं, अनुमान लगाते हैं, डाटा बैठा बैठा के कौन संतुष्ट कर रहा है। तो ये x और y की वैल्यू हो गया। अब बोलो हमसे प्रश्न में क्या पूछता है? कह रहा है इसका रेशियो वैल्यू बताओ कितना है। तो क्या करेंगे जी? x की वैल्यू 6 बैठा देंगे। बोलो 6 बैठाएंगे तो यहां पर कितना? 12 हो जाएगा, और y की वैल्यू 1 बैठाएंगे तो यहां पर 3 हो जाएगा। काट देंगे तो कितना? 4:1। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। थोड़ा इसको प्रेम से लिख लेना, उतनी ही जगह में एडजस्ट कर देना, नीचे आप लेके जा सकते हो, है सफिशिएंट है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी बुक 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 नहीं रटना है अभी, ठीक है। अभी पीडीएफ से आप काम चलाओ, बुक आ जाएगा, आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। इसमें कुछ पूछना है कहिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और इसको याद कर लीजिएगा फॉर्मूले को, है ना। कुछ नहीं, यही पैटर्न पर डिट्टो है। ये वाला उठ के नीचे आ गया तो बराबर में a माइनस बी, वही हो गया। इसके जगह पे x माइनस वाई इक्वल टू 5। ये उठ के नीचे आया तो इसका मान a प्लस बी, तो इसके बदले x प्लस वाई लिख दिया, और दोनों को सॉल्व कर दिया, एक्स वाई का मान निकल गया, उसे बैठा दिया, हमारा आंसर हो गया। रेशियो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, इस बात का ध्यान रखना है ना। रेशियो संख्या का सबसे छोटा रूप होता है। एक भाषा लिख लीजिए ना, ये वाला ऊपर में देखो ना, कहीं जगह है ऊपर में, पहले शुरुआत में जगह था ना, है जगह, लिख लेंगे। रेशियो संख्या का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, कहीं भी नोट कर लीजिए। रेशियो संख्या का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी छोटा रूप। रेशियो संख्या का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। रेशियो संख्या का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म को हम लोग कहते हैं लघु रूप या छोटा रूप। रेशियो संख्या का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है।
सिंपलेस्ट फॉर्म होता है आपका, लघु रूप होता है। चलिए आगे आ गए, ये हमारा देखो यहां देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, सुनिएगा। वह प्रमेय संख्या क्या है जिसका 4/5 के साथ वही रेशियो है जो 2/3 और 7/10 के बीच का है। देखो ये सवाल जो आपको दिख रहा है यहां पर, ये भी समानुपात का ही सवाल है। कैसे, आप देखो कह रहे वह प्रमेय संख्या क्या है। आप कहोगे सर प्रमेय संख्या ये वर्ड क्या आ गया, तो प्रमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P/Q के रूप में होता है ना। देखो ये प्रमेय संख्या P/Q के रूप, ये भी प्रमेय है वो भी प्रमेय है। तो कह रहे वह प्रमेय संख्या क्या है जिसका 4/5 के साथ वही अनुपात है। हमने मान लिया 4/5 के साथ प्रमेय संख्या x है, वही अनुपात है जो 2/3 का 7/10 के बीच अनुपात है। यानी जो अनुपात इन दोनों के बीच है वही अनुपात इन दोनों के बीच है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात क्या है, बराबर है। जो अनुपात इसका वही अनुपात उसका, उसका मतलब अनुपात क्या है, बराबर है। तो आप बताइए अनुपात जब बराबर है, अनुपात जब बराबर है तो क्या होगा यहां पर, यहां पर क्या होगा बोलो, इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्न का प्रोडक्ट, वही लग जाएगा सेम आपका। ये भी सवाल वही है, बस ये भाषा के रूप में लिख दिया है। जो अनुपात इसका x के साथ है वही अनुपात इसका इसके साथ है। इसका मतलब दोनों अनुपात बराबर है और दो अनुपात के बराबरी को ही हम समानुपात कहते हैं। अब बताइए इनर वाले को गुणा करिए जी, तो 2/3 इंटू एक्स हो गया, और फिर एक्सटर्म को वाले को गुणा करिए तो 4/5 इंटू कितना हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा आपका। नहीं हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हो, अंदर वाले गुणा करिए एक तरफ, बाहर वाले गुणा करिए दूसरे तरफ। अब सीखो, ऊपर से ऊपर आप काट सकते हो, ऊपर से ऊपर गुणा में है तो काट सकते हैं और नीचे से नीचे काट सकते हैं। तो खाली यहीं पे तो एक ही जगह कट रहा है, 2 से एक बार में, 2 से ही 2 बार, और कहीं कट रहा है नहीं कट रहा है। अच्छा यहां ही 2 से कट रहा है, कितने बार में, 5 बार में, कोई बात नहीं। तो x का मान कितना होगा, देखो 3 जाएगा ऊपर तो 7 ये कितना 21, और ये 5 पंचे कितना 25 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कहां पर है? कुछ एरर है क्या कहीं पर? एक प्रमेय संख्या का, एक मिनट, क्या है जिसका, एक मिनट गड़बड़ हो गया यार। वह प्रमेय संख्या क्या है जिसका इसके साथ अनुपात, नहीं x पहले होगा और ये पीछे होगा आपका। वह प्रमेय संख्या क्या है जिसका इससे अनुपात, मिस्टेक हो गया, हाँ x आगे रहेगा। आप लोग भी ध्यान नहीं दिए, हम भी ध्यान नहीं दिए, x आगे रहेगा। आज जो पहले छाप रहे थे उनका साथ धोखा हो गया, इसीलिए पहले समझाया तो समझिए, और छापना बाद में। आप करिए क्या करिएगा सो, है ना, ये चीज है ना। वह प्रमेय संख्या क्या है जिसका इसके साथ अनुपात, ये पहले होगा पीछे होगा, ठीक ना। अब करो, इनर को गुणा करिए, एक्सटर्म को गुणा करिए। चलिए बाहर वाले गुणा कर देंगे तो x गुणा कितना हो जाएगा, 7/10, अब अंदर वाले गुणा करिए तो 4/5, और गुणा में 2/3 हो जाएगा आपका। अब चलिए इसको काटिए जितना हो सकता है। आप देखो नीचे से काटिए, 5 से कटेगा कितने बार में, 2 बार में, 2 बार में। तो x की वैल्यू कितना हो गया, तो देखो 2 चौके 8 दूना 16, और नीचे 7 ये कितना 21, ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। वह प्रमेय संख्या क्या है जिसका 4/5 के साथ वही अनुपात है। तो हमने यहां पर x मान लिया, और इसका इसके साथ वही रेशियो है जो इसका इसके साथ है। तो इनर का प्रोडक्ट करके दूसरे तरफ और एक्सटर्नल का प्रोडक्ट करके पहले तरफ, नीचे से नीचे काटें, 2 गया ऊपर, 2 चौके 8 दूना 16, और 7
ऊपर से नीचे आता है, तो 7 गुना 3 कितना 21, आंसर हो गया। बढ़े आगे, चलो अगले पर आ गए, ध्यान दीजिएगा सब लोग। ये हमारा टाइप बदल गया। हम लोग कुछ सवाल जो है 6 सवाल हम लोग प्रोपोर्शन का किया, और प्रोपोर्शन में वैसा ही सवाल बनता है, आपको याद रखना है। वैसे मुख्य यही याद रखना है, इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्नल का प्रोडक्ट। अब देखो हमारा टाइप नंबर 2 है, और इसमें कुछ फॉर्मूला जो है, जैसे 7 को 8 को आपको फॉर्मूला दिखेगा, इसे फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला आता कहां से उसको हम बारी बारी से प्रूफ भी कर दे रहे हैं यहां पर, है ना। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है, यहां पर सबसे पहली चीज तो ये है कि हमने संख्या 2 ठो मान लिया है, क्या ए और बी। हमने 2 ठो संख्या मान लिया, एक ए मान लिया और दूसरा यहां पर हमने बी मान लिया। क्लियर है। अब यहां पर देख लो, ए और बी का मध्यानुपाती पूछ रहा है। मध्यानुपाती का मतलब होता है मीन प्रोपोर्शन। ये बहुत बीबीआई है, मतलब बीबीआई पावर इंफिनिटी आपका है। हर एग्जाम कईक दशक से जो है आपका 10 साल से 15 साल पहले ही से अभी तक आपका पूछ रहा है, अभी तक हर एग्जाम में सवाल यहां से बनता है ना। तो ए और बी का मध्यानुपाती क्या होगा, तो फॉर्मूला हमने यहां पे बता दिया, √AB। अब ये चीजें आया कैसे, तो सुनो, यहां पर 2 गो संख्या है और समानुपात में कै गो होता है, 4 गो होता है, 1 2 3 4, याद है जी। समानुपात में कितना राशि होता है, 4 राशि होता है। अब हमको दिया है कै गो, 2 गो, और ए गो क्या करना है, निकालना है, तो फिर भी 3 गो पूरा। 2 गो दिया है, ए को निकालना है मध्यानुपाती, 3 गो ना पूरा, जबकि लिखना कै गो है, 4 गो। तो हमेशा याद रखना लिखने का तरीका कि इसको, इस संख्या को हम प्रोपोर्शन पे कैसे लिखते हैं। मध्यानुपाती का मतलब होता है 2 नंबर पर जो है, जैसे देखो लिखा हुआ है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो इसको कहते हैं प्रथमानुपाती, फर्स्ट प्रोपोर्शन 1 नंबर वाला। इसको कहते हैं मध्यानुपाती 2 नंबर वाला। इसको कहते हैं तृतीयानुपाती 3 नंबर वाला। ये हो गया चतुर्थानुपाती 4 नंबर वाला। समझे, ये हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शन, मेन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन आपका हो गया। बुझाया। अब देख लो यहां पर ध्यान दीजिए, मीन प्रोपोर्शन पूछता है तो ए पहला नंबर वाला दिया हुआ है। अब मीन प्रोपोर्शन पूछता है तो इसको x मान लेंगे, ठीक ना। और फिर सुनो, यहां भी x और इसके बाद क्या b। अब सोचिए हमारे पास 2 दिया है, अब मध्यानुपाती पूछ रहा है, इसको x माने तो कै गो पूरा, 3 गो ना पूरा। और लिखना है हमको कै जगह पर, 4 जगह पर। तो याद रखना कि 3 डाटा को यदि 4 जगहों पर लिखना हो समानुपात में, तो बीच वाले को हम दोहरा के लिखते हैं, रिपीट करके लिखते हैं हमेशा। मैंने क्या बोला कि 3 राशि को समानुपात में जब चारों जगह पर रखना हो, तो बीच वाले राशि को हम रिपीट करके लिखते हैं, यानी जो यहां रहेगा वही यहां भी रहेगा आपका। अब मध्यानुपाती पूछ रहा है, बीच वाला जो पूछेगा वही x मानेंगे। इसका मतलब ये मान के चलो कि सबसे शुरू वाला और सबसे लास्ट वाला दिया है ना। तो ऐसे इसको पहले सेट कर लेना है, तभी जाके ये साबित होगा। बोलो, इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्न का प्रोडक्ट, तो गुणा करके x गुणा x करेंगे x स्क्वायर, और बाहर वाले गुणा करो a गुणा b। तो बोलिए x बराबर क्या होगा, अंडर स्क्वायर रूट में √AB, और ये चीज आपका प्रूव्ड हो गया। अब आपको एग्जाम हॉल में प्रूफ नहीं करने लगना है, एग्जाम हॉल में सीधे √AB फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है। 2 गो संख्या यहां पर दिया रहेगा, सवाल भी हम कराएंगे आपको। 16 और 9 दे देगा, बोलेगा मध्यानुपाती बताओ, तो 16 को 9 से गुणा करें 144, और 144 का वर्गमूल 12, आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले पर आ गए, ध्यान दीजिएगा। क्लास को मिस नहीं करना है, क्योंकि अब हम लोग सिलेबस को शुरू कर दिए हैं, समझे। ये सब छूटेगा तो आगे आपको समस्या होगा। पीछे जो हम 3 क्लास में पढ़ाए उसमें अगर मान लेते हैं किसी का क्लास छूट भी गया तो टेंशन मत लो, वो चीजें बीच बीच में बताते रहते हैं। वो सब स्क्वायर क्यूब निकालना वो सब सिखाए थे, लेकिन यहां से आपका क्लास नहीं छूटना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। इसमें कुछ पूछना है किसी को, 4 जगहों पर 3 राशि को लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, बीच वाले को दोहरा करके। यही लिखने का तरीका है, आपको आना चाहिए, तभी ये चीजें साबित भी हो पाएगा आपका। चलो आगे बढ़ गए। यहां पर है प्रथमानुपाती है, तो प्रथमानुपाती मतलब शुरू वाला आपसे पूछ दिया, पहला नंबर वाला, तो पहला नंबर वाले को क्या मान लिया x, और इसके बाद क्या दिया है a, तो यही वाला 2 बार रिपीट होगा आपका। अब b कहां चल जाएगा, ये लिखने का तरीका है आपका। प्रथमानुपाती फर्स्ट प्रोपोर्शन, यानी ये वाला पूछ रहा है आपसे,
तो बोलो जी क्या होगा तरीके यहां पर, इसके बाद यहां पर यही ना होगा, इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्नल का प्रोडक्ट। तो बोलिए क्या होगा, x गुना बी इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बोलो x का मान क्या हो गया, ए स्क्वायर अपॉन बी हो जाएगा, है ना। ये चीजें जो है आपका साबित हो गया। अगर दो को संख्या दे के और पूछेगा फर्स्ट प्रोपोर्शन बताइए, तो पहलका का स्क्वायर करके दूसरे का से भाग कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी। अगले पे बढ़ते हैं 3 नंबर पे, फास्ट लिखिए। चलिए, रईस कुमार, रईस, वाह नाम बढ़िया है भाई। इसमें कोई डाउट है किसी को? कहता है ए और बी का तृतीयानुपाती थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। अब यानी तीसरा नंबर पर वाला आपसे पूछता है, तो देखिए ए पहला नंबर पर वाला दिया हुआ है और दूसरा नंबर वाला भी दिया हुआ है, तीसरा नंबर वाला पूछ रहा है। तो ऐसा नहीं कि यहां एक्स मान लेंगे, हो जाएगा गड़बड़। हमने क्या बोला कि ये बीच वाला दोनों रिपीट होगा, तो यही बी यहां पे लिखाएगा और तृतीयानुपाती वाला जो एक्स है वो चौथे नंबर पे चल जाएगा, है ना। लिखने का तरीका हमारा यही सही आपको लिखना था, इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्नल का प्रोडक्ट। तो बोलो ए गुणा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। ये आपका साबित हो गया, बी स्क्वायर अपॉन ए हो गया आपका, है ना। ए और बी तो संख्या दे रखा है और इसका थर्ड प्रोपोर्शन पूछता है, तीसरे नंबर वाला पूछता है, मतलब 2 दिया हुआ है, पहला दूसरा। तो यहां पर पहला ए लिखाया, फिर उसके बाद क्या लिखाएगा, बी। तीसरा नंबर वाला पूछता जरूर है, मैं भी कह रहा हूं, बट तीसरे के जगह पर एक्स बैठाएंगे तो फिर 4 जगह पर क्या बैठेगा, नहीं बैठ पाएगा फिर। और तो बैठाने का 3 चीजों को अगर 4 जगह बैठाना है तो बैठाने का तरीका यह कि बीच वाले को आप 2 बार रिपीट करके लिखो। तो यही बी को फिर से यहां रिपीट करना है और ये एक्स कहां चल जाएगा, पीछे चला जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है कि चतुर्थानुपाती निकला, ऐसा कुछ नहीं है, थर्ड प्रोपोर्शन ही निकला आपका। आपके सामने जो फॉर्मूला होता है वही चीजें यहां पर आया, बी स्क्वायर अपॉन ए। 2 को संख्या देगा और बोलेगा थर्ड प्रोपोर्शन बताइए, तो सिंपली हम बी के स्क्वायर में इसे क्या करेंगे, भाग कर देंगे। इसके बाद आइए नेक्स्ट पे, लिख लिए। चलो यहां पर देखिए चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शन, ये सबसे आसान है। बोलिए फोर्थ प्रोपोर्शन जब भी पूछेगा तो याद रखना 3 को ही देगा, 2 को देके चतुर्थानुपाती नहीं पूछेगा, है ना। 3 को देगा तो ये तो और आसान है, 3 को जब दिया है तो ए लिख दिए और फिर इज टू बी लिख दिए और फिर एज में सी लिख दिए, आइज टू में एक्स लिख दिए, चौथा नंबर वाला एक्स लिख दिए। बोलो एक्सटर्नल का प्रोडक्ट इक्वल टू इनर का प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, ए गुना एक्स इक्वल टू बी गुना सी। तो x इक्वल टू बोलिए क्या होगा, b गुना सी बटा a। और ये चीजें यहां पर आपका प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया आपका। तो याद रखना 3 को संख्या देके जब फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा तो b गुना सी बटा a हो जाएगा आपका। बुझाया? छप गया? आज 4 को खाली बोल दे रहे हैं बस, ये 4 को प्रूफ नहीं करना है ना, बोल दे रहे हैं सिर्फ। बोलने में आधा मिनट लगेगा, 30 सेकंड आपका, है ना। आगे 4 को कुछ नहीं करना है। चलो हटा दिए इसको। देखो ये 4 को जरा सब लोग, ये 4 को जरा आप लोग देखिए क्या है यहां पर बातें। ये 4 को देखो एकदम सिंपल है, 2 को संख्या दिया, प्रश्न में 3 को भी दे सकते हैं। कहेगा वर्गानुपात, वर्गानुपात मतलब होता है वर्ग का अनुपात, स्क्वायर का अनुपात। तो क्या करेंगे, ए का स्क्वायर कर लीजिए और बी का स्क्वायर कर लीजिए, अनुपात बना लीजिए, हो गया वर्गानुपात। यानी वर्गानुपात पूछेगा तो वर्ग करके अनुपात बना लो, सिंपल। अंग्रेजी में डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं, है ना। और 2 संख्या देके बोलेगा वर्गमूलानुपात, यानी वर्गमूल का अनुपात, स्क्वायर रूट का रेशियो। तो ए का वर्गमूल की रूट ए, बी का वर्गमूल की रूट बी और रेशियो बना लो। यहां पर देगा 36 और 25, कहेगा वर्गमूलानुपात बताइए, तो 36 का वर्गमूल 6 और 25 का 5, 6 5 आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहां पे क्या लिखा है, घनानुपात, यानी घन का अनुपात, क्यूब का, तो एक क्यूब अनुपात बे क्यूब। ये घनमूलानुपात यानी घनमूल का अनुपात है, ए का घनमूल करेंगे, बी का घनमूल करेंगे, अनुपात बना लेंगे। यहां पे दिया रहेगा 512 और यहां रहेगा 64। अब बोलेगा घनमूलानुपात बताओ, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो 64 का क्यूब रूट
8 नहीं 4, और यहां पे 27 देगा तो 27 का क्यूब रूट कितना 3, 4:3 हो जाएगा। बुझाया? तो ये सब साबित करने का जरूरत नहीं है, जो करना है यहां पर ये सब लिखा हुआ है आपका। तो इतना फॉर्मूला के साथ जो है ना, इन चीजों को आप याद करके आइएगा, फॉर्मूला वगैरह। यहां से कल हम लोग कुछ सवाल देखेंगे।